हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट, कालिदास, वाल्मीकि, व्यास। इसका सही आंसर है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, बिंबिसार। तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? कौन वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? राजवर्धन फर्स्ट, राजवर्धन सेकेंड, हर्षवर्धन या आदित्यवर्धन? इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की। किस उपलक्ष्य में यह संवत चलाया था? तो पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। तो जो हर्ष संवत चलाया था 606 में, हर्षवर्धन ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन हर्ष के दरबार से संबंध नहीं था? हित में से कौन हर्ष के दरबार से संबंधित नहीं था? कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि या मयूर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? थानेश्वर, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्रा था। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज था, ऑप्शन नंबर बी। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो हर्ष की जीवनी किसने लिखा? फिरदौसी, बरामिहिर, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो 7 का जो आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने लिखा था, का नाम है हर्षचरित। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? तो हेनसांग भारत में कितने साल रहा था? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि या यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हेनसांग, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो नरवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पुष्यभूतिवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? पेशावर में, वाराणसी में, प्रयाग में, मथुरा में? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग में किया करता था, ऑप्शन नंबर सी। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा? इसका सही आंसर हो जाएगा थानेश्वर जो है हरियाणा में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। हेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज में, थानेश्वर में, प्रयाग में या उज्जैन में? तो इसका सही आंसर है कन्नौज में, ऑप्शन नंबर ए। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अशोक को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हर्षवर्धन। कुंभ मेले का आरंभ किसने करवाया था? तो हर्षवर्धन ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मैत्रक नरेश भट्टारक के साथ, वाकाटक नरेश बिंदुशक्ति के साथ, मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ और शक शासक रुद्रदमन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ करवाया था अपनी सिस्टर का शादी। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, हर्षवर्धन? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश, शशांक ने, मालवा नरेश देवगुप्त ने, मैत्रक नरेश भट्टारक ने या इनमें से कोई नहीं?
सही आंसर होगा गौड़ नरेश शशांक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? मेगास्थनीज, हेनसांग, हुआयान या इत्सिंग? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हेनसांग आया था, ऑप्शन नंबर बी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? परांतक फर्स्ट ने, परमेश्वरम वर्मन ने, नरसिंह वर्मन ने या महेंद्र वर्मन ने? तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने हराया था। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो कन्नौज जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वितीय अशोक, ऑप्शन नंबर ए। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? कनिष्क के, हर्षवर्धन के, कुमारगुप्त के, विक्रमादित्य के? इसका सही आंसर होगा बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर बी। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट पाटलिपुत्रा का, भोजपुर का, थानेश्वर का, इनमें से कोई नहीं? तो वो थानेश्वर का था। बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का, ऑप्शन नंबर सी। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद किसने लिखा? भास ने, भभूति ने, बाणभट्ट ने, हर्षवर्धन ने? तो नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने किया, ऑप्शन नंबर डी। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से, वंशखेड़ा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से या हेनसांग के वर्णन से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऐहोल अभिलेख से, ऑप्शन नंबर ए। प्रतापशील होनहारीन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? तो नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन या राज्यवर्धन? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन नंबर बी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगिरी? तो इसका सही आंसर होगा कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी। सकलोत्तरापतनाथ किसे कहा गया है? राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन, कनिष्क या हर्षवर्धन? इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त मौर्य को? चंद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को किसने पराजित किया था? शशांक ने, हर्षवर्धन ने, राजवर्धन ने या प्रभाकर वर्धन ने? गुर्जरों को पराजित किया था हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? चालुक्य ने, राजपूत ने, हर्षवर्धन ने या शक ने किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर सी। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? भास्कर वर्मा, पुलकेशिन द्वितीय, ध्रुवसेन या शशांक? इसका सही ऑप्शन होगा शशांक था, जो कि हर्ष का समकालीन था। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी या बादामी के, कल्याणी के, बेंगी के या तंजौर के? तो वातापी या बादामी का था, ऑप्शन नंबर ए। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्य वर्धन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी के, ताप्ती के, नर्मदा के या गोदावरी के?
इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के। शकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? शकलोत्तरापथनाथ कनिष्क को, प्रभाकर वर्धन को, राजवर्धन को, हर्षवर्धन को। इसका सही आंसर है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारत के सुदूर संदर्भ में एरी पट्टी का क्या अर्थ था? जलाशय की भूमि, चारागाह की भूमि, जंगली भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो एरी पट्टी का अर्थ था जलाशय की भूमि, ऑप्शन नंबर ए। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज थी, ऑप्शन नंबर बी।